ये देखिए, हमारी महिलाएं जो बहुत क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, नई नई ऊंचाई स्थापन कर रही है, अपने को सिद्ध कर हर एक क्षेत्र में वो आगे है। किसका श्रेय जाता है इसको? इसका श्रेय जाता है महाराष्ट्र की महान स्त्री मुक्ति के लिए, स्त्री शिक्षण के लिए पहल करने वाली सावित्रीबाई फुले इनको। सावित्रीबाई फुले इनको महात्मा फुले इनकी वो पत्नी थी। उनका जन्म नायगांव में हुआ था। उनका जन्म नायगांव में हुआ था। जब उनकी शादी हुई वो तो अनपढ़ थी, लेकिन महात्मा फुले वो भी स्त्री शिक्षण का महत्व उन्होंने जाना था। उन्होंने पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया और फिर उनको कहा कि तुम महिला शिक्षा के लिए कार्य करो। इनके सुनते हुए उन्होंने 1848 में नायगांव में महिलाओं के लिए पहली अपनी शिक्षा संस्था चालू की, पहली स्कूल चालू की। लोग भेजते नहीं थे स्कूल में, वो घर घर जाकर प्रेरित करती थी। लोग उनका अपमान करते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, पत्थर मारते थे। वो अपने साथ हमेशा 2 साड़ियाँ रखती थी स्कूल जाते समय। तो जाते समय जो गंदी साड़ी हो जाती थी वो स्कूल में जाकर बदलती थी। देखिए कितना ध्येय, कितना उनमें संघर्ष किया, ये हमें पता चलता है। उन दिनों औरतों को स्कूल में जाना मना था। लोग हंसते थे, चिढ़ाते थे, औरतों को स्कूल में भेजते नहीं थे। सिर्फ तुम घर का काम करो ऐसा कहते थे। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने महत्व समझाया पूरे समाज को कि अगर आपकी महिला शिक्षित होगी तो ही आपका परिवार आगे बढ़ेगा, नहीं तो आपका परिवार कभी उन्नति करेगा ही नहीं। तो महिलाओं को घर के काम के साथ ही शिक्षण अवश्य करना चाहिए। बहुत उन्होंने संघर्ष किया, बहुत अपमान सहन किया। वो एक साहित्य लेखिका भी थी, कवयित्री भी थी, महिला समाज सुधारक थी, समाज सुधारक थी। उन्होंने सिर्फ इनके लिए नहीं, जो औरतें विधवा हो जाती है यानी जिनका पति गुजर जाता है, तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया। उनके लिए भी उन्होंने आश्रम अपना स्थापित किया। बहुत ही पहले बहुत ही संघर्ष था। लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, घर घर जाकर वो उनको प्रेरणा देती थी। देखिए कितनी क्या 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 मिलने वाला था उनको इस संघर्ष का। क्या मिलने वाला था उनको? कुछ मिलने वाला नहीं था। तो भी इतना अपमान सहन करके, इतना संघर्ष जीवन करके उन्होंने औरतों को पढ़ाया और नींव रखी। भारत में नींव रखने वाली वो पहली औरत थी कि महिलाओं को आप सुशिक्षित कीजिए, शिक्षित कीजिए। और आज जो महिलाओं की जो स्थिति देख रहे हैं उनका पूरा श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है, पूरा श्रेय उनको जाता है। जो ये महिलाओं की स्थिति आज हम देख रहे थे, तो ऐसी वीरांगना थी वो, क्रांति ज्योति थी, न्याय ज्योति थी। इसलिए उनका जन्मदिन, बालिका दिन, शिक्षण दिन, महिला शिक्षण दिन के रूप में मनाया जाता है 3 जनवरी को। ध्यान में रखिए 3 जनवरी को उनका जन्म हुआ था नायगांव, सातारा में। सातारा जिले में नायगांव गांव है, उसमें हुआ था। उन्होंने प्लेग में बहुत कार्य किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको खुद को ही प्लेग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। यानी मरते दम तक वो समाज के लिए, महिलाओं के लिए लड़ती रही। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम शिक्षित करें, ऐसा हमको प्रण लेना चाहिए। तो इसी वीरांगना के लिए, ऐसी महान स्वतंत्र सेनानी के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये थॉट और उनका कार्य बताइए समाज को। उनका कार्य हमको आगे बढ़ाना है। बताइए समाज को उनका कार्य, इस वीरांगना का कार्य बताइए। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।